रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स लाहौर बोर्ड। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन। हमारा आज का लेक्चर है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर हमने पहले सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4√3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब वो कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट और जो डॉट प्रोडक्ट है उनकी उसकी मैग्नीट्यूड्स गिवन है। तो रिस्पेक्टिवली है मतलब कि अगर क्रॉस है पहले आ गया तो उसकी वैल्यू 4√3 है और बाद में आ गया स्केलर या डॉट प्रोडक्ट उसकी वैल्यू 4 है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमने इन वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या है ये मालूम करना है। सबसे पहले जो है इसका हम डाटा बनाएंगे जो हमें डाटा गिवन है। ठीक है, इसमें डाटा तो नहीं, उसने क्या कह दिया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास गिवन है क्रॉस प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी जो गिवन है उसकी मैग्नीट्यूड उसने कह दिया कि वो है 4√3। और जो डॉट प्रोडक्ट की है मींस डॉट प्रोडक्ट की वो क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड है 4। अब इनके दरमियान में हमने एंगल फाइंड करना है ए और बी के दरमियान में। टू फाइंड क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी और उसे क्या कहेंगे, थीटा, और यही हमने मालूम करना है। सो आपको पता है पीछे हमने किया हुआ है दैट ए क्रॉस प्रोडक्ट में ए इंटू बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे जो गिवन है। ए बी किसके इक्वल है, 4√3 के। तो हमारे पास आ जाएगा 4√3 इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। उसने कहा था डॉट प्रोडक्ट जो है वो गिवन है हमें। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, फिर हमारे पास ये आ जाएगा ए डॉट बी, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया है, ये किसके बराबर होता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये साइन थीटा के कॉस थीटा के इक्वल होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो ए डॉट बी क्या गिवन है आपको, 4 इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। अब डायरेक्शन के लिए मैंने बताया हुआ है हमेशा जो है वो tan थीटा यूज करते हैं। तो फिर साइन ओवर tan मैं कहता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं हम। ये हमारे पास इक्वेशन 1 4√3 ओवर इक्वेशन 2 4 इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा ओवर ए बी कॉस ऑफ थीटा। कटिंग हो गई तो साइन ओवर कॉस क्या हो गया, tan। सो √3 इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस क्या हो जाता है, tan ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो tan का इन्वर्स जो है वो आ जाएगा √3। अब √3 tan तो शिफ्ट tan कर देंगे, शिफ्ट tan करेंगे तो थीटा आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। यही आपने फाइंड आउट करना था, उनके दरमियान में एंगल कितना होगा। सेकेंड न्यूमेरिकल देखें। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड।
असेंड कहते हैं ऊपर की तरफ उठना, कि एक जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, असेंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल जो है वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ रही है हमारे पास। उसके बाद कहते हैं कि व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड, जब वो ज़मीन से, ग्राउंड से जो है वो 156 मीटर ऊपर है, तो उसमें से एक पत्थर गिराया गया, उसको ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन डाटा क्या है। जो डाटा गिवन है वो देखेंगे। इनिशियली तौर पर उसने कहा है कि यहाँ से इनिशियली तौर पर वो 19.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर गया। सो इस सूरत में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वी आई, वो हो गई 19.6 मीटर पर सेकेंड, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। देखिए जब उसकी हाइट थी टोटल 156, जो उसकी हाइट है वो है 156.8 मीटर, तो यहाँ से इसके ऊपर जो है ना, जब इसकी हाइट इतनी आ गई तो फिर एक पत्थर को नीचे गिराया गया, तो ऐसे में इसकी जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 156.8 मीटर्स। अब जब फ्रीली फॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऐसी सूरत में जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो टाइम फाइंड करना है। टी या टाइम जो है डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू फाइंड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या होती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हाइट हमारे पास है 156.8, इनिशियल वेलोसिटी वी आई देखें हमारे पास क्या है 19.6 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 9.8 टी का स्क्वायर। सो 156.8 इज इक्वल टू 19.6 टी, कटिंग होगी और आ जाएगा 4.9, सो प्लस 4.9 टी का स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर दें, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको इधर आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 4.9 टी का स्क्वायर, और हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 19.6 टी माइनस 156.8 हमारे पास आ जाएगा। अब इसके जो इन सब में से पहले कॉमन निकाल लें, फैक्टर भी बनाए जा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लग सकती है। आप जो कॉमन निकलते हैं पहले कॉमन निकाल लें ताकि हमारे पास कैलकुलेशन छोटी हो जाए। अब इन सब में से 4.9 आप कॉमन ले लें, 4.9 कॉमन लिया, बाकी रह गया टी का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से उसको उधर दूसरी तरफ ले गए, डिवाइड हो गया, ख़त्म हो गया, बाकी आपके पास रह गया टी का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसकी आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास टी का स्क्वायर प्लस 8t माइनस 40 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसमें से t कॉमन लिया आपने, बाकी बचा t प्लस 8 माइनस 4 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा आपके पास t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया t माइनस 4 इंटू टी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू माइनस 8। अब इसमें से चाहे तो आप नेगेटिव वाला साइन निगलेक्ट भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 2.3, if a plus b का mode is equal to a minus b, then prove that a and b are perpendicular to each other,
कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। कंडीशन हमें गिवन है कि दोनों जो है वो इक्वल है। अब इसमें हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी जो है वो इक्वल है ए माइनस बी के। ये तो हमें गिवन है। हमने प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। ऐसे में थीटा दरमियान में क्या हो जाएगा फिर? 90 डिग्री। 90 डिग्री का होगा तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब इसमें से देखते हैं, देखें कि ए प्लस बी जो है वो है ए माइनस बी। हम क्या करते हैं? हम स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। इन दोनों का स्केयर कर लेते हैं, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर। चाहे तो लिख दें स्केयरिंग बोथ साइड्स। इसका स्केयर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2a। ये भी। अब ऐसी सूरत में अभी देखें ए स्केयर बी स्केयर से कटिंग हो गई इसकी। अब ये जो है ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसको बिठा के उधर ले आए तो क्या आ जाएगा? 2a.b प्लस 2a.b इज इक्वल टू 0। दोनों इस तरफ आ गए, इक्वल टू की सिर्फ 0 रह गया। 2 और 2 क्या हो जाएगा फिर? 4 हो जाएगा हमारे पास। इन दोनों को प्लस करने से ये आ जाएगा 4a.b इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? a.b डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? पीछे सारा हमने कर लिया है। a.b किसके इक्वल हो जाएगा फिर? a.b ये हमारे पास आ जाएगा यहां पे 0 के, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा, खत्म। अब फिर a.b किसके इक्वल हो जाएगा? यह आ जाएगा a.b cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। चूंकि a.b का हमने लिख दिया a.b cos ऑफ थीटा, चूंकि a.b cos ऑफ थीटा होता है। अब यहां से इसकी वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर ab, ये भी 0 हो गया। अब हमने चूंकि थीटा फाइंड आउट करना है तो कॉस दूसरी तरफ जाकर इनवर्स हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस का इनवर्स 0। जब शिफ्ट कॉस 0 करेंगे तो थीटा आपके पास 90 डिग्री आएगा। इससे हमें ये प्रूफ हो गया दोनों के दरम्यान में एंगल कितने का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। कंडीशन गिवन थी कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल होता है। ये सारा गिवन था, हमने उसके ऊपर इक्वल करके हमने उनके स्केयर्स लगाए। स्केयर लगाने के बाद जो उनको सॉल्व करके आया वो हमारे पास आंसर होगा। फोर्थ न्यूमेरिकल देखें, कहते हैं अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस। एक बॉडी जिसका मास m है वो रेस्ट में है, एक्सप्लोड करती है, फटती है 3 हिस्सों में। 2 ऑफ विच mass m/4 ईच आर थ्रोन ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कि उसमें से हर एक जो है जिनका mass 3/4 हर एक ईच के बराबर होता है, वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के जो है वो मूव करते हैं विद द वेलोसिटीज ऑफ 3 and 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस विद इट विल फ्लोन अवे। तीसरा पीस जिससे उड़ेगा वो वेलोसिटी मालूम करनी है। अब फॉर एग्जांपल कि ये एक पीस है, कोई ऑब्जेक्ट का पीस है कोई भी। अब इसका जो मास है वो m है। इनिशियली ये रेस्ट पर है। अब इसमें एक्सप्लोड करता है, ये फटता है और जो है वो इक्वल पीसेस में डिवाइड हो जाता है 3 पीसेस में। लेट्स सपोज कि ये 1 1 2 3 पीसेस में एक्सप्लोड हो गया। अब उसने कहा
कि इस तरीके से होता है कि इनके मैसेज जो है वो टोटल मैस का फोर्थ यानी कि m/4 सबके पीसेस हो जाते हैं। और वो इस तरीके से है कि एक जो है वो एक डायरेक्शन में और दूसरा उसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये एक ऊपर की तरफ जाएगा, ये पीस जो है ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, जो सेंटर में दरमियान में एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर हो रहे हैं एक दूसरे के जा रहे हैं। वो क्वेश्चन में गिवन है थ्रोन ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटीज, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और वेलोसिटी स्पेस की गिवन है। अब ये देखें, हमने जो थर्ड पीस होगा वो बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जो तीसरा पीस हमारे पास बाकी बच गया ये वाला, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब हमें जो गिवन है देखें, मैस ऑफ फर्स्ट पीस, पहले पीस का मैस क्या है m/4। इसी तरीके से मैस ऑफ सेकंड पीस, ये भी m/4, उसने यही कहा m/4 से आ रहा है। थर्ड पीस का हमने फाइंड आउट करना है। सो मैस ऑफ थर्ड पीस, अब ये देखें टोटल मैस कितना था, टोटल मैस था m, उसमें से ये दो में निकाल देंगे, एक का m4 है इसका भी m/4 है, तो जो बाकी बचेगा वो टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -m/4 माइनस m/4। तो 4 और 4 एलसीएम हो जाएगा, पूरा डिवाइड करके हम इसको निकाल लेते हैं वैल्यू। सो ये आ जाएगा हमारे पास m/2, जो हमारे पास थर्ड पीस था उसकी वैल्यू। अब ये देखिए वेलोसिटीज भी गिवन है। अब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पीस, देखें फर्स्ट पीस की वेलोसिटी क्या है, देखें वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड, कैसे, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। इसकी क्या हो जाएगी फिर, वो है 3 मीटर पर सेकेंड along x एक्सिस, और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पीस वो है 4 मीटर पर सेकेंड along y एक्सिस। वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, एक x एक्सिस के दूसरा y एक्सिस के, जो कि परपेंडिकुलर जो हुए, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये एक जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में गिवन है आपको। अब मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट का, जो टोटल उसने कह दिया कि किस स्पीड से आगे की तरफ जाएगा। सो p1 किसके बराबर हो जाएगा फिर, m/4 × 3, क्योंकि फर्स्ट पीस की फाइंड आउट करनी है ना, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस की, सॉरी थर्ड पीस की फाइंड आउट करनी है। सो जो हमारे पास इनिशियल या फर्स्ट मोमेंटम होगा वो हमारे पास ही आएगा। अब इसको ये मजीद जाके क्या हो जाएगा, 1 = 3m/4 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पीस का जो मोमेंटम है p2 वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा m/4 × 4, क्यों कि जो मोमेंटम है ये होता है मैस इनटू वेलोसिटी। तो मैस जो था देखें, जो डाटा में गिवन है, पहले वाले का मैस कितना है m/4 और वेलोसिटी उसकी है 3, तो फर्स्ट वाले की m/4 × 3। दूसरे वाले का जो है वो होता है, उसका मैथ भी यही बना m/4, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या थी 4, इसलिए ये आ जाएगा m/4/4। तो ये कटिंग हो गई, तो बाकी जो हमारे पास p2 जो है सेकंड वन की जो बनी फाइनल दूसरी, वो आ जाएगी m, दूसरा मोमेंटम आ गया हमारे पास। अब टोटल मोमेंटम अगर हमने फाइंड आउट करना है इसमें कि उनका टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो टोटल मोमेंटम वो p मोमेंटम टोटल, ये किसके बराबर हो जाएगा, p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर इन अंडर रूट, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। सो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, p टोटल
P1 किसके इक्वल था हमारे पास 3m/4, तो ये आ जाएगा 3m/4 का स्क्वायर प्लस P2 हमारे पास क्या आ जाएगा m का स्क्वायर इन अंडर रूट। सो P टोटल जो मोमेंटम आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 9m का स्क्वायर ओवर 16 प्लस m का स्क्वायर इन अंडर रूट। अब इसको सारे को जो है ना वो आप एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो सारा हमारे पास जो आ गया वो आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 9 + 16 जो है वो आ जाएगा 25m का स्क्वायर ओवर 16 इन अंडर रूट। तो जो P टोटल 25 किसका आ जाएगा 5m/4, यही जो है उसका टोटल मोमेंटम होगा। अब जो हमारे पास टोटल मोमेंटम आया उन दो पीसीस का वो 5m/4 है, तो फिर हम यूँ कहते हैं कि ये जो है वो टोटल मोमेंटम है फर्स्ट जो हमें गिवन है, ठीक है, 2 पीसेस, पहले 2 पीसेस का टू बैलेंस द थर्ड पीस, ठीक है, क्योंकि उसको वो बैलेंस करेगा। सो इस तरीके से जो मोमेंटम होगा P3 हो जाएगा -P टोटल के, उसके नेगेटिव के बराबर आएगा। सो उस रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा फिर m/2 इंटू V3, m/2 सेकेंड का इंटू वेलोसिटी थर्ड वाले की इज इक्वल टू -5m/4, ये माइनस हमने वैल्यूज पुट कर दी वहाँ पे। सो V3 हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से इनकी वैल्यूज़ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5m/4 मल्टीप्लाई 2/m, m से कटिंग हो जाएगा तो ये आ जाएगा -5/2 जो कि इक्वल होता है इसमें -2.5 के मीटर/सेकेंड। तो यही थर्ड वाले की वेलोसिटी होगी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था, क्योंकि इसके 12 न्यूमेरिकल्स हैं, बीच में लेंथी भी हैं काफ़ी, तो हम जो है वो 4 करके 3 पोर्शंस में करके इंशाअल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।